हेलो गाइस, मेरा नाम है हारू और आज हम शुरू करने वाले एक नया टेलीस्कोप बनाने की सीरीज। तो मैंने नया टेलीस्कोप की लेंस ऑर्डर की है आनंद टेलीस्कोप से। तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके साथ अपने को मिलती है एक पीवीसी पाइप मिलता है, पर मैंने घर पे कलर किया है। आपको इसके साथ और एक लेंस होल्डर मिलेगी और ये लेंस मिलेगी। ये लेंस जो है 20 mm और लगभग 400 फोकल लेंथ की है और इसके साथ आई पीस मिलता है 25 mm का। सो हमको इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसके अंदर से जो है ना, इधर से हमको ब्लैक कलर करना पड़ेगा। तो मैंने इसे पहले ब्लैक कलर करके रखा है। इसके बाद इसके साथ और एक फोकसर के लिए इधर से एक पाइप मिलता है जो कि इसके अंदर फिट हो जाता है, पर उसकी जो है फोकसिंग करने के लिए वो हार्ड जाता है। इसलिए मैंने ना ये कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया है इसके अंदर डालने के लिए, कुछ इस तरीके से। ये देखो मैंने टुकड़ा कट किया हुआ है एक कार्डबोर्ड पीस का। मैंने सिंपली इसे ऐसे कट करके इसके अंदर रख दिया है। पर अभी ये तो हो गया, पर इसके अंदर फोकसर के लिए जो ये फोकसर है ये इसके अंदर टाइट नहीं बैठ रहा, देखो फिट नहीं बैठ रहा। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से इसे जो है मैं इस कार्ड शीट से ऐसे इसको सर्कल में गोल करके रखता हूँ। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करिए। पहले मुझे इसे काट लेना होगा थोड़ा इधर से, क्योंकि मैंने टेढ़ा काट लिया है। ओ गाइस, गलती से मेरे लेंस से इधर इसका पार्टिकल्स जो रहते हैं वो गिर गए। मैं इसको साइड में रखता हूँ। गाइस, मैं आपको मिलता हूँ इसे पूरा काटने के बाद। 2000 years later. तो गाइस, मैंने इसको पूरा काट लिया है और इसके ऊपर मैंने कार्ड शीट भी चिपका है जो इससे अच्छे से अंदर बाहर होगा। देखिए कितने इजीली हो रहा है। तो आगे की स्टेप जो है, अपने को आई पीस इसके अंदर फंसाना पड़ेगा, जो कि इसके अंदर जा रही है। तो इसको फंसाने के लिए मैं एक ऐसा आप बोल सकते कपलर बोल सकते हो। मैंने वो कपलर लिया है, हालांकि ये टूटा हुआ है थोड़ा सा। तो इसके अंदर ये इजीली फिट आ जा रहा है। अगर आपको दूसरा आई पीस भी चाहिए इसके साथ, तो आप वो आनंद ट्रेडर की तरफ से ले सकते हैं। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो मैंने क्या किया, सिंपली इधर थोड़ा सा जो गैप रखा है जो इसके अंदर जा सकता है, कुछ इस तरीके से। मेरे को ये अच्छे से टाइट हो चुका है और मैंने इसको कलर भी करा है। और मैं इसको अभी ऊपर से थोड़ा जो स्क्रैचेस गिरे हैं उसे मैं कलर कर सकता हूँ। देखिए आप अंदर से इसको वो पूरा काला हो चुका है। मैं अब जल्दी से इसको कलर करने को स्टार्ट करता हूँ बाहर से। मैं कलर लेके आ चुका हूँ। इसके अंदर जो मैंने कलर किया है वो मैंने बस स्प्रे, जो अपने को स्प्रे मिलता है का ब्लैक कलर का, तो उसके अंदर से किया है। अगर आपको स्प्रे नहीं मिलता तो आप इसके अंदर सिंपली एक ब्लैक जो चार्ट पेपर मिलता है वो सिंपली इसके अंदर डाल के रख सकते हैं। पर मेरे को डेकोरेशन के लिए चाहिए, तो इसलिए मैं बाहर से कर रहा हूँ। अंदर से इसको कंपलसरी करना, क्योंकि ये जो ब्लैक लाइट जो है ना, तो ये लाइट रिफ्लेक्ट करता है। अगर आपके पास ब्लैक चारकोल जैसी कुछ चीज़ होगी तो उसको आप फेविकॉल से मिक्स करके इसके अंदर डाल के अगर वो 99.9% लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो मैं जल्दी से इसको कलर करता हूँ।
तो गाइस मैं इसको अभी बाजू में रख देता हूँ सूखने के लिए। तब तक आपको मैं कुछ टिप दे देता हूँ इसके लिए। इसकी जो मैक्सिमम आउटपुट जो है, अगर आप फोकस करने के लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। अगर आप इसमें से आप नॉर्मली मून को देख सकते हो, सन को देख सकते हो और जुपिटर की जो मून है उसको देख सकते हो। पर अगर आपको इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो आपको एक आई पीस चाहिए होगा इसके साथ। तो इसके साथ आप 8 mm का आई पीस यूज़ कर सकते हैं और 4 mm का आई पीस कर सकते हैं। मेरे पास हालांकि अभी मेरे पास 4 mm का आई पीस नहीं है, पर मैं अभी 8 mm का आई पीस यूज़ करना हूँ, जिससे अप टू 27x मेरे को इसकी मैग्नीफिकेशन मिलती है 20 mm के साथ। तो अगर आपको और मैग्नीफिकेशन चाहिए होगी तो आप यूज़ कर सकते हैं दूसरे आई पीसेस। अब मैं इसको बाजू में छोड़ देता हूँ थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए। तो गाइज अभी इसको लगभग आधा 1 घंटा हो गया है। अभी इसको जो मैं लेंस अटैच करता हूँ, पहले मैं लेंस को थोड़ा पोंछ लेता हूँ। आप इसको कैसे पूछना, अगर आपके पास फिल्टर्ड पानी हो ना तो उसको एक जग में रख के उसके ऊपर से इस पे पानी डालना है। इसको पोंछने के लिए आप जो ब्लोअर होता है, मतलब कैमरे के साथ जो ब्लोअर मिलता है लेंस को साफ करने के लिए, आप वो यूज़ कर सकते हो। या फिर आपको चश्मे के साथ जो कपड़ा मिलता है वो यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इसको लगा दिया। अभी इसमें फिट नहीं आ रहा था ना, तो मैंने, आप देख सकते हैं इसके साइड में मैंने पेपर रख रहा है। अगर आपको दिख रहा है तो ऊपर करके देखिए, आज आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। तो ये जो लेंस है इसके ऊपर मैंने लगाया हुआ है, तो मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। ये अंदर चला गया है। अभी इसकी बैक साइड है, ये इसकी फ्रंट साइड है, तो मैं इसकी फ्रंट साइड में ये लगा रहा हूँ। तो गाइस ये हमारा टेलीस्कोप रेडी हो चुका है। अगर आपको इसकी लेंस की जो लेंस है मैंने कहाँ से ली है वो जानना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। तो साथ ही साथ मैं आपको अगला जो टेलीस्कोप है वो बना के दिखाने वाला हूँ। ये वाला है जो मैंने ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, बस थोड़ा बाकी है। तो ये जो टेलीस्कोप है ये 50 mm के अपर्चर के साथ आता है और इसकी 700 फोकल लेंथ है। इसके साथ मैं इसकी भी लिंक दे दूंगा। इसके जो वीडियो है वो अगले महीने आएगा, इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहे। और इस टेलीस्कोप की लिंक जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, जो मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसके वीडियो के आपको मैसेज मिलता है। तो मैं जो इसका परफॉर्मेंस है इसको वीडियो मैं अगली बार डालूंगा, क्योंकि अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे जो कि 19 तारीख का था मून का, वो भी हिस्से ही किया मैंने, और जो सनस्पॉट मैंने देखे तो वो भी हिस्से ही देखे थे। ये मैंने अभी नहीं आए, पर ये मेरे से गलती से फूट गया था थोड़ा, इसलिए मैं इसका भी रिव्यू दूंगा आपको। तो थैंक्स गाइज, आपने ये वीडियो देखा तो थैंक्स, और लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना है।